आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 82 से अध्याय से, जिसमें वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट होती है। वृंदावन वासियों से कृष्ण बलराम की भेंट होती है। इसमें हमने देखा कि वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट होती।
इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब कृष्ण ने गोपियों से भेंट की, कृष्ण ने जब गोपियों से भेंट की तो कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा दिए जाने पर गोपियां मिथ्या अहंकार के समस्त कल्मशों से मुक्त हो गई, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थी। वे उनसे अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकी। श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद भगवान कृष्ण में इस प्रकार दिया: भेदाभेद दर्शन के कारण, दर्शन के विषय में श्री कृष्ण द्वारा शिक्षा दिए जाने पर गोपियां सदैव कृष्ण भावना भावित में रहती थी और इस तरह वे भौतिक दूषण से मुक्त हो गई। इसके पश्चात आता कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट। ये अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। उसी कुरुक्षेत्र में, उसी तीर्थ में कृष्ण की जो रानियों से कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट है। श्री शुकवाचा तथानुग्रह भगवान गोपीनां स गुरु गति युधिष्ठिरम् अत अपृच्छतं सर्वान् च सुरद अव्यय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरु तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर तथा अपने अन्य संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। तएव लोकनाथेन परिपृष्टा सुसत्कृता प्रत्युच हस्तमनसः तत्पाद इक्षा हत अंशः। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देखकर समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देखकर, कृष्ण के चरणों को देखकर समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। ततो शिवं तव चरणाम्बुजोत्सवं महत् मनस्मुख निसम्रत क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटे अलम् प्रभो देहं व्रतां देहि कृता स्मृतिचितम्। भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है? हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का शक्कर पान किया हो। ये मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुख से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। ये देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मरण के मुनिष्ट करता है।
स्वात्मधाम विद्युतात्म कृत त्रियवस्थान आनंद संप्लवम अखंडम अकुंठ बोधम कालोपसृष्ट निगम अवनेयात योगा माया कृतम परमहंस नता। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए मानव रूप धारण कर रखा है जो काल क्रम से संकटग्रस्त हो चुके हैं। ये पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य हम आपके समक्ष नतमस्तक। भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप से निकलने वाले तेजोमय प्रकाश से ही मनुष्य की बुद्धि सारे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती है। इस तरह सतो रजो तथा तमोगुण में आत्मा के लिए विविध बंधन छूट जाते हैं। भगवान के संबंधियों के कहने का मंतव्य कि तब भला कभी भी हमारा अमंगल कैसे हो सकता है। तो यहां पर भगवान के संबंधी भगवान से कहते हैं, प्रभु उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का चक्कर पान किया। वो मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेल दिया जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वालों के प्रति विस्मरण को विनष्ट करता है। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए मानव रूप धारण किया है जो काल क्रम से संकटग्रस्त हो चुके हैं। हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप से निकलने वाले तेजोमय प्रकाश से ही मनुष्य की बुद्धि सारे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती है। इस तरह सतो रजो तथा तमोगुण में आत्मा के विविध बंधन छूट जाते हैं। भगवान के संबंधियों के कहने का मंतव्य क्या है, तब भला कभी भी हमारा अमंगल कैसे हो सकता है। हम सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं। कृष्ण द्वारा कुशल क्षेम पूछे जाने पर उनका यही उत्तर था। श्री ऋषि वाचा, क्योंकि वहां पे सभी लोग आए थे, ऋषि मुनि भी आए थे, तो बोलते इति उत्तम श्लोक शिखामणिं जनेश्वर अभिष्टुतवत्स्पन्दककोरवस्त्रिया समेत्य गोविंद कथा मिथोद्गृणस्वं त्रिलोक गीता शृणुमाणयामि ते। ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे तो अंधक तथा कौरव वंश की महिलाएं एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषय कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो क्योंकि मैं तुमसे इसका वर्णन करने जा रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, युधिष्ठिर और अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे तो जैसे सारे अंधक वंश तथा कौरव वंश की महिलाएं एक दूसरे से मिली और तीनों लोक में गाई जाने वाली गोविंद विषय कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो क्योंकि मैं तुमसे इसका वर्णन कर रहा हूं।
श्री द्रौपदी उवाच हे वेदर्वी अच्युतभद्रे हे जाम्बती कौशले हे सत्यभामे कालिंदी हे शेब्ये रोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्ण पत्न्य एतत् न ब्रूते व भगवान न ब्रूते न भगवान स्वयं उपमेये में कैसे लोकम अनुकुर्वन् स्वमायया। श्री द्रौपदी का है वेदर्भी है जामवती है कौशला है सत्यभामा तथा कालिंदी है शेप्या रोहिणी लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियां। कृपया करके मुझे बतलाइए कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी इस योग शक्ति संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आपस में आप में हर एक से विवाह किया। द्रौपदी फिर रानियों से पूछती कि एक एक करके मुझे बताइए कि आपको भगवान कृष्ण ने आपसे कैसे विवाह किया, क्योंकि द्रौपदी उन सब रानियों को बहुत भाग्यशाली समझ रही कि इन लोगों को भगवान मिल गए, विवाह इन्होंने कैसे पुण्य किए थे। तो यहाँ पर जिस रोहिणी को संबोधित किया वो बलराम की माता नहीं अपितु अन्य रोहिणी है। ये रोहिणी एक पूरी जो 16,100 रानियां थी, जो 16,100 राजकुमारियां थी, उनको भगवान ने छुड़वाया, नरकासुर के कब्जे से छुड़वाया। यहाँ पर द्रौपदी ने जिस रोहिणी को संबोधित किया वो बलराम की माता ने अपितु अन्य रोहिणी जो भौमासुर के कारागार से भगवान कृष्ण द्वारा छुड़ाई गई 16,100 राजकुमारी में अग्रगण्य। द्रौपदी उसे 16,100 रानियों की प्रतिनिधि मानकर उसकी ओर अग्रसर होती है। उसे वह श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के तुल्य हो मानती। श्री रुक्मणी वाच चेद्यायमापयितुम् उद्यत कार्मकेषु राजसुभजे घटशेखृतङ्घ्रिरेणु निन्ये मृगेन्द्रैव भागम् अजबि युथात् तत श्रीनिकेत चरणस्तु मम वर्चना। श्री रुक्मणी ने कहा तब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को हमें अर्पित कर दी जाऊं। श्री रुक्मणी ने कहा जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े हुए थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले ने उन्हें बीच में से उसी तरह मेरा हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि लक्ष्मी धाम भगवान कृष्ण के उन पावों की पूजा मुझे करने को मिले। तो रुक्मणी पहले अपनी कहानी सुनाती है कि मैंने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया। रुक्मणी का जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वालों ने उनके बीच में से उसी तरह मेरा हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच में से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि श्रीधाम लक्ष्मी धाम भगवान कृष्ण के उन पावों की पूजा मुझे करने को मिले।
तात्पर्य कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत 52 से 54 तक विस्तार में हुआ। श्री सत्यभामोवाच यो मे शनाभिवदतहृदा लिप्ताभिशापम् अपमाश्रमुपजहार जित्वा रक्षे अथ रत्नम् मदासतेन भीतः पिता दशित मां प्रभवे अपि दत्तम्। श्री सत्यभामा ने कहा, श्री सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने अपने यश पर लगे हुए इस धब्बे को मिटाने के लिए रीछों के राजा को हराया और श्यमंतक मणि वापस लेकर उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रदान कर दिया, यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वायदा किया जा चुका। इस स्कंद के 56वें अध्याय में वर्णन हो चुका है कि राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री का हाथ पहले अक्रूर को और बाद में स्वयंवर में अनेक राजकुमारों को देने का वायदा करके आपसे समझौता कर दिया था, किंतु जब श्यमंतक मणि लौट आया तो लज्जावश प्रेरित होकर उसने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रभवे शब्द से उस शंका का समाधान हो जाता है जिससे दूसरों को वचन द्वारा की गई वधु को कृष्ण को अर्पित करने के औचित्य की बात उठाई जाती है। एकदम उचित है कि मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वो उन्हें अर्पित की जाए तथा उसे किसी वस्तु को रोके रखना अनुचित। श्री जामवंते उच्च प्राज्ञाय देहा कृतमं निजदेवं निजनाथ देवं सीतापतिं त्रिनमानि यमुना अभ्युतथा ज्ञात्वा परीक्षित उपहरत् अहरणं माम पादो प्रग्रह मणिनाममुष्यदासि। श्री जामवंती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव हैं, देवी सीता के प्रति हैं। यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव हैं, देवी सीता के पति हैं। मेरे पिता उनके साथ 27 दिनों को युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा समंतक मणि दोनों को आदर के प्रतीक के रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र। जामवंती ने कहता है, जामवंती कहते यह न जानते कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव देवी सीता के पति मेरे पिता उनके साथ मतलब जामवंत जो है वो 27 दिनों की युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा समंतक मणि दोनों को आदर के प्रतीक के रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र हूँ।
जामन कई हजार वर्ष पूर्व भगवान रामचंद्र के दास थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका उल्लेख करते कहते कि जामन की कथा सुनते हुए वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने उसे अपनी लड़की के रूप में पहचान लिया, जिसे जामन ने एक बार भगवान राम को अपनी पत्नी के बच्चे के रूप में प्रदान किया। चूंकि राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, इसलिए तब वे उसे स्वीकार नहीं कर सके, किंतु जब वे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में वापस आए तो उन्होंने ऐसा किया। अन्य रानियों ने उसके लिए जामवंती को सम्मान देना चाहा, किंतु उसने विनीत भाव से उसका उत्तर दिया, मैं तो भगवान की दासी मात्र। जामवंती तथा सत्यभामा किस तरह कृष्ण की पत्नियां बनी, इसका वर्णन दशम स्कंद में के 56वें अध्याय में किया जा चुका। श्री कालिंदी वाच तपः चरन्तीम् आज्ञाय स्वपादस्पर्शन आशया सख्या उपेत्य गृहीता पाणिम अहम ग्रहमार्जने। श्री कालिंदी का भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतः वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पानी ग्रहण किया है। अब मैं उनके महल की बहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। तो कालिंदी ने कहा, ये सब रानियों ने अपना अपना परिचय दिया। कालिंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतः वे अपने परम मित्र मतलब अर्जुन के साथ मेरे पास में आए और मेरा पानी ग्रहण किया। अब मैं उनके महल को बुहारने वाली दासी के रूप में लगी हूँ। तो कालिंदी रानी जो है कृष्ण की बोलती सब सुना रही कि हमारा विवाह कैसे कैसे कृष्ण से हुआ। श्री मित्रमिंदोवाच यो मा स्वयंवरूपेत्य विजित्य भूपान् निन्ये शवयूथ निन्ये शवयूथ गमिवात्म पलिंदिपारि भ्रातश्चमेन कुरुतः स्वयं पुरुषयोकस तस्यास्तु तस्यास्तु मे अनुभवं मंगलय वने जनत्वम्। मित्रविंदा ने कहा, मेरे स्वयं समारोह में वे आगे बढ़े। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को जिनके उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले गए जैसे सिंह कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठा ले गया। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर में उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता है। श्री सत्योवाच सप्तोक्षणाति बलवीर श्रृंगान पित्रा कृतान् क्षिति वीर्य परीक्षा वीरा दुर्मद हंतरसा निग्रह क्रीडन्न बंध यथा शिशवतो कान य इत्थं वीर्य शुनकां माम दासीभिः
शतु अग्नि पथि निर्जित्य राजनयात निन्ने ततदास्यम्। श्री सत्या ने कहा, ये रानी, सब रानी अपनी अपनी कथा सुना रही। सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ पाणी ग्रह के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पैने सिंगों सहित सिंगों वाले 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले सांडों की व्यवस्था की। यद्यपि ये सांड अनेक वीरों के मिथ्या गर्व को चूर चूर कर चुके थे, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के ही उन्हें वश में करके बांध लिया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध देते हैं, उसी तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा चतुर्नंगी सेना समेत ले गए। यही मेरी अभिलाषा है कि उस प्रभु की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता है। श्री भद्रोवाचा पिता मे मातुलेयाय स्वयं माहु दत्तवान् कृष्णे कृष्णाय तच्चित्ताम् अक्षोहिणी सखी जने अस्य मे पाद संस्पर्श भवेत जन्मनि जन्मनि कर्मभिः भ्राम्यमाणाय येन तत्श्रेय आत्मनः। अनुवाद श्री भद्रा ने कहा, द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कंस को कृष्ण को बुलाया था। श्री भद्रा ने कहा है, द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले अपना मन सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षौणी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दे दी। मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंधकर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। आत्मन शब्द के प्रयोग द्वारा रानी भद्रा ने न केवल अपनी बात कही, अपितु सारे जीवों की बात कहती। आत्मा की सिद्धि भगवान कृष्ण की भक्ति है, जिससे इस श्लोक में तथा इससे परे भी मुक्ति मिलती है। श्री जीव गोस्वामी की टीका की, यद्यपि सभ्य समाज में अपने गुरु या पति का नाम सबके सामने लेना अनादर का सूचक है, किंतु कृष्ण का नाम अद्वितीय है। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आदर का सूचक। श्वेता उपनिषद में कहा गया, यस्य नाम महदयश, भगवान का पवित्र नाम परम यशस्वी। श्री लक्ष्मणो वाच ममापि ममापि राज्ञी अच्युतः जन्म कर्म श्रुत्वा मोहनानदगीतमास चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्त्या वृत्तः सुसंभ्रश्य विहाय लोकपः।
श्री लक्ष्मण ने कहा, हे रानी, मैंने नारद को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना और इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। श्री लक्ष्मण ने, रानी, मैंने नारद को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना, इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। निसंदेह देवी पद्महस्ता के ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कार करके काफी ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना। ज्ञात्वा मम मतं साध्वी पिता दुरति वत्सलः बृहत्सेन इति ख्यात तत्र उपायम् अचिकरत्। मेरे पिता भरतसेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर दयालु थे और है साध्वी, ये जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूं, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थ इप्सिया कृत, अयं तु बहि आच्छन्न दृश्यते स जले परम। हे रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग निशाने के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति के रूप में पा सकें, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ था, किंतु मेरे संबंध में यह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जलपात्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात है, तो फिर भी वे श्रीमती लक्ष्मणा के स्वयंवर में उसी तरह मत्स्य भेद क्यों नहीं कर सके, जिस तरह एक बार पहले द्रौपदी को जीतने के समय किया था। तो श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय लक्ष्य को अंशतः ढका गया था, जिससे बेचने वाला उसे देख सकता था। यदि वो उस स्तंभ जिस पर वो रखी गई थी को सीधे ऊपर की ओर देखता, किंतु लक्ष्मणा के लक्ष्य भेद के लिए एक साथ ऊपर नीचे रखकर निशाना लगाना आवश्यक था, जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव कौशल था, इसलिए उस लक्ष्य को केवल कृष्ण ही भेद सकते। तो यह सुनकर बाण चलाने वाला तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने वाले कुशल हजारों राजा अपने सैन्य शिक्षकों के साथ मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं में एकत्रित हुए। पित्रा संपूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वय आदतु स शरणं चापं वेदधुन
प्रसिद्धि मत दिया। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल तथा वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। आचार्य के अनुसार केवल वे ही राजा जो राजकुमारी को पाने पर पूरी तरह टूले थे वे लक्ष्य भेद करने का साहस जुटा पाए। आदाय सजन के चित सज्जम कर्तुम मनीश्वरः आकोष्ठम ज्याम समत्रस्य एके अमुना हता। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके, अतः हताश होकर उन्होंने उसे एक और फेंक दिया। कुछ ने धनुष की डोरी को धनुष के एक सिरे तक खींच लिया किंतु इससे धनुष पीछे उछला और उन्हें जमीन पर गिरा। सज्जम कृत्वा प्रेवीरा मागध अम्बष्ट चेदीपा भीम दुर्योधन कर्ण न विदन तद अवस्थितम। कुछ वीर जैसे जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण तथा अम्बरीशराज धनुष पर चौड़ी डोरी चढ़ाने में सफल रहे तो किंतु इनमें से कोई भी लक्ष्य को ढूंढ नहीं सका। मत्स्याभासं वीक्ष्य ज्ञात्वा च तथावस्थितं पार्थ यत असृजत बाणं न अनिच्छत् स्पर्शे परम्। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई को और देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की किंतु जब उसने उस पर सावधानी से अपना बाण छोड़ा तो लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अपितु उसको मात्र स्पर्श करके निकल गया। श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार अर्जुन अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कुशल निशानेबाज था किंतु उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त न थी और उसे बिल्कुल ठीक तरह से भेज सकता। राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानेषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया तस्मिन् सन्ध्याय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले चित्वेषुणा पातयत्तं सूर्ये चाभिजिते स्थिते। जब सारे दंभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया तो भगवान ने धनुष उठाया, आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थिर कर दिया। जो ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र में आया तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। जब सारे दंभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया, उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया तो भगवान ने धनुष उठाया और आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थिर कर दिया। जो ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र में आया
उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से बेंध कर जमीन पर गिरा दिया। प्रतिदिन सूर्य एक बार अभिजीत नक्षत्र से होकर गुजरता है। प्रतिदिन सूर्य एक बार अभिजीत नक्षत्र से होकर गुजरता है, जिससे वह समय विजय के लिए सबसे शुभ हो जाता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया कि इस विशेष दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न से मेल खा रहा था, जिससे भगवान कृष्ण की महानता की और भी पुष्टि होती है, क्योंकि इससे निशाने को देख पाना और भी कठिन हो जाता है। दिवि दुंदुभयने दो जय शब्द युता भुवि देवाच कुसुमासनान् मुच हर्ष विहला। आकाश में धुंधिया बजने लगी और पृथ्वी पर लोग जय जय की ध्वनि करने लगे। देवताओं ने अति प्रसन्न होकर फूल बरसाए। ततरंगमम विषमहं कलपुराभ्यां पदभ्यां प्रग्रह कनकमुज्ज्वलरत्नमालां नुन्वे निवीय परिधाय च कौशिक अग्रये सव्रीडहासवदना कवरी धृतस्त्र। तभी मैं रंगशाला में गई। मेरे पाँव के नूपुर मंद ध्वनि कर रहे थे। मैं अच्छे से अच्छे रेशम के नए वस्त्र पहनी थी, जिसके ऊपर करधनी बंधी थी, और मैं सोने तथा रत्नों से बना चमकीला हार धारण किए थे। मेरे मुख पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। तभी मैं रंगशाला में गई। मेरे पाँव के नुपुर मंद ध्वनि कर रहे थे। मैं अच्छे से अच्छे रेशम के नए वस्त्र पहनी थी, जिसके ऊपर करधनी बंधी थी, और मैं सोने तथा रत्नों से बना चमकीला हार धारण किए हुए थे। मेरे मुख पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। श्रीमान सीधु स्वामी कहते हैं कि लक्ष्मण यह स्मरण करके कि उसने भगवान को किस तरह प्राप्त किया था, अत्यंत उत्तेजित थी, इसलिए वह अपनी सहज लज्जा भूलकर अपनी सफलता को बखान कर श्री स्वामी कहते हैं कि लक्ष्मण का स्मरण करके उसने भगवान को किस तरह प्राप्त किया, अत्यंत उत्तेजित थी, इसलिए वह अपनी सहज लज्जा भूलकर अपनी सफलता का बखान कर वक्त्रम उरुकुंतलकुंडलत्पिट गंडास्थलम शिशिरहास कटाक्ष मोक्षे राज्ञ निरीक्ष्य परित शनके मुरारे अनुरक्त हृदया निर्देशमालाम। सब रानी अपनी अपनी कथा सुनाने कि हमारा कृष्ण से विवाह कैसे हुआ। तो मैंने अपना सिर उठाया, जो मेरे प्रचुर बालों के गुच्छों तथा मेरे गालों से परावर्तित होकर मेरे कुंडलों की चमक के तेज से गिरा था। मैंने शांत भाव से हंसते हुए इधर उधर दृष्टि फेरी। तब चारों ओर सारे राजाओं को देखते हुए मैंने धीरे से हार को मुरारी के कंधों पर डाल दिया, जिससे मेरे मन को हर रखा। तभी
शंखों तथा मृदंग, पटह, भेरी और आनक, नगाड़ा अन्य वाद्यों की तेज आवाज में स्त्री पुरुष नाचने लगे और गाने गा रहे। एवं व्रते भगवती मयेशे नृपयूथपा न सेहरी याज्ञसेनी स्पर्धन्तो जयातुरा। हे द्रौपदी, प्रमुख राजाओं को मेरे द्वारा भगवान का चुना जाना सहन नहीं हो सका। वे काम से पीड़ित होकर लड़ने झगड़ने लगे। श्री श्रीधर स्वामी की टीका है कि काम के दूषण से वे राजा मूर्खतापूर्वक भगवान से लड़ने लगे, यद्यपि उन्होंने उनकी परम शक्ति देख ली। मां तावत् रथमारोप्य हये रत्न चतुष्टयम् शांगमुद्यम्य सन्नद्धस्ततो आजो चतुर्भुज। तत्पश्चात भगवान ने मुझे 4 अति उत्तम घोड़ों से खींचने वाले अपने रथ में बिठा लिया। अपना कवच पहनकर तथा अपना शांग धनुष तैयार करके वे रथ पर खड़े हुए। युद्ध भूमि में उन्होंने अपनी 4 भुजाएं प्रकट। श्री विश्वनाथ चक्र ने कहा, ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी 4 भुजाओं में से 2 से अपनी पत्नी का आलिंगन किया और अन्य 2 से धनुष बाण ग्रहण किया। दारुक्चोदयामास कांचन उपस्करम रथम मिशताम्भुभुजाम राज्ञे मृगाणाम मृगराटिव। दारुक्चोदयामास कांचन उपस्करम रथम मिशताम्भुभुजाम राज्ञे मृगाणाम मृगराटिव। हे रानी, राजाओं को देखते देखते दारुक सारथी भगवान के सुनहरे किनारों वाले रथ को उसी तरह हाँक ले गया जिस तरह छोटे छोटे पशु निशाए होकर सिंह को देखते रहे। ते अन्वसजन्तराजन्या निषेद्धुं पथि केचन संयता उद्धरत इषु आशा ग्राम सिंह यथा हरिम। राजाओं ने भगवान का पीछा किया और जिस तरह सिंह का पीछा गांव के कुत्ते करते हैं, कुछ राजा अपना धनुष उठाते उन्हें जाने से रोकने के लिए मार्ग में आ डरते। कुछ राजा अपना धनुष उठाए और उन्हें जाने से रोकने के लिए मार्ग में आ डटे। तेषांगच्युत बाणं ओघे कृत बाहु अंगरी कंदरा निपेतु प्रधने केचित एके संत्यज्यतु ध्रुवो। वे योद्धा भगवान के शांग धनुष द्वारा छोड़े गए बाणों से अभिभूत हो गए। कुछ राजाओं की भुजाएं टांगे तथा गर्दन कट गई और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े, शेष लड़ना छोड़कर भाग गए। ततः पुरीं यदुपति अति अलंकृतां रवि ध्वजपट्चित्रतारिणां कुशल स्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत तरणीव साकेतम्।
तब यदुपति ने अपनी राजधानी कुशस्थली में प्रवेश किया, जो स्वर्ग तथा पृथ्वी पर प्रशंसित है। नगर की पताकाओं से युक्त डंडों से जो सूर्य को रोक रहे थे तथा शानदार तोरणों से सजाया गया था। जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो वैसे लग रहे थे मानो सूर्य देव अपने धाम में प्रवेश कर रहे। सूर्य का धाम पश्चिमी पर्वत है, जहां हर संध्या को सूर्यास्त होता है। पिता में पूजयाम सूरत संबंधी बांधवानां महारहवास अलंकारे शय्यासन परिच्छदे। मेरे पिता ने अपने मित्रों, परिवार वालों तथा मेरे ससुराल वालों का सम्मान बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, राजसी पलंगों, सिंहासनों तथा अन्य साज सामग्री से किया। दासी भी सर्व संपत्ति भी भट इव रथ वाजी भी आयुधानी महारहाणी ददो पूर्ण से भक्ति। उन्होंने परम पूर्ण भगवान को भक्ति पूर्वक अनेक दासियां दी, जो बहुमूल्य आभूषण से अलंकृत थी। इन दासियों के साथ अंगरक्षक थे, जिनमें से कुछ पैदल थे तो कुछ हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने भगवान को अत्यंत मूल्यवान हथियार भी दिए। भगवान पूर्ण उन्होंने अपनी तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं चाहिए यह जानते हुए भी भक्त प्रेमवश भक्ति तक किसी भौतिक लाभ की आशा के बिना भेंट चढ़ाता है। और भगवान प्रेम पूर्वक चढ़ाई की छोटी से छोटी भेंट, फूल, तुलसी दल तथा जल को स्वीकारते। आत्मारामस्य तस्सीमा वयं विग्रहदासिका सर्वसंग निवृत्त्या अद्धा तपसा च बभूव। इस तरह समस्त भौतिक संग का परित्याग करके तथा तपस्या करके हम सारी रानियां आत्माराम भगवान की दासियां बन चुकी। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार श्रीमती लक्ष्मणा अत्यंत व्याकुल हो गई जब उन्हें ध्यान आया कि अपने विषय में इतनी देर से बातें कही जा रही। इसलिए उन्होंने यह श्लोक अपने सब पत्नियों की प्रशंसा करने के लिए कहा। लक्ष्मणा ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया कि कृष्ण की रानियां समस्त पत्नियों से सर्वथा भिन्न होने से अपने पति को अपने वश में न कर सकी, इसलिए वे अपने को उनकी दासियां ही कह सकती। किंतु वास्तव में भगवान की रानियां तो उनके अंतरंगा अलादीनी शक्ति के अप्रत्यक्ष अंश रूप रहते हुए अपने प्रेम से उन्हें पूर्णतः वशीभूत किए। इस प्रकार से भगवान की रानियां जो हैं, जो 8 पटरानियों ने अपनी अपनी कथा सुनाई कि किस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान से विवाह किया था। ये सब द्रौपदी पूछ रही है। अब आगे जो 16,100 रानी है उनकी तरफ से एक उनकी रानी, मुख्य रानी रोहिणी बताएगी कि वो उन्होंने कैसे विवाह किया भगवान से। इस तरह से ये सब आनंदित हो रहे हैं कुरुक्षेत्र में कि भगवान का विवाह कैसे हुआ। द्रौपदी और सारे लोग बोल रहे हैं कि भगवान, ये रानियां कितनी भाग्यशाली है कि इन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इसी कथा का वर्णन हम आगे कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम